नमस्कार, आदाब, जय सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार शिक्षा द्वार में। हम बात करने वाले हैं आज संविधान की अनुसूचियों के बारे में। जिन्होंने भी अभी तक शिक्षा द्वार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी भी प्रकार का कमेंट हो और आपको इस प्रकार की और क्लास चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये क्लास हमारी ट्रिकली और शॉर्ट क्लास रहने वाली है। वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो देखिएगा पहली अनुसूची, फर्स्ट अनुसूची। तो पहली अनुसूची को जब शुरू करेंगे तो पहली बात यही करेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश के नाम, सीमा और न्यायिक क्षेत्रों से। किसके बारे में? क्योंकि हम पहले भारत की संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सीमाओं और न्यायिक क्षेत्रों से संबंधित कौन सी अनुसूची? 1 नंबर। 2 नंबर की बात करेंगे तो 2 से मतलब 2 कैसे याद रखोगे? 2 से मतलब 2 क्या? 2 वेतन 2। इसके अंतर्गत निम्न पदाधिकारियों के वेतन भत्तों, उपलब्धियों और परिलब्धियों का उल्लेख किया गया है। किन किन को वेतन मिलेगा इसके अंदर? तो भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, विधान परिषद सभापति, उपसभापति, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, नियंत्रक व महालेखा प्रशिक्षक की हम इसके अंदर बात करेंगे। अब बात करते हैं अनुसूची 3 के बारे में। अनुसूची 2 को आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। अनुसूची 3 को देखिएगा। 3 के बारे में बात करें तो क्या बोलोगे? लो। क्या लो? शपथ लो। शपथ लो की बात कर रहे हैं। पहले हमने 2 की बात की तो 2 की बात की थी। क्या 2? वेतन 2। लो की बात करेंगे तो शपथ लो। शपथ का उल्लेख किसके अंदर? तो अनुसूची 3 के अंदर है। परंतु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का जो शपथ का उल्लेख है वो अनुसूची 3 के अंदर नहीं है। अब बात करते हैं चौथी अनुसूची के बारे में। कैसे याद रखोगे चौथी अनुसूची को? सबसे पहले कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को याद रख लो लोकसभा से। फिर याद रखिएगा किसको? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति हमारे अध्यक्ष होते हैं किसके? राज्यसभा के। तो ये देखिएगा, काउंट कीजिएगा। 1 नंबर राष्ट्रपति, 2 नंबर लोकसभा, 3 नंबर उपराष्ट्रपति और 4 नंबर राज्यसभा। तो चौथी अनुसूची के अंदर हम बात किसकी करने वाले हैं? राज्यसभा से संबंधित। इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जो उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार राज्यसभा में क्या होगा? प्रतिनिधित्व करेगा। तो किसके अंदर बात की? अनुसूची 4 के अंदर बात की। पहली अनुसूची सभी की सीमाएं, न्यायिक क्षेत्र को डिसाइड किया। 2 नंबर शपथ की बात की। 2 नंबर में हमने वेतन की बात की। 3 में हमने शपथ की बात की। पहले 2 वेतन 2, शपथ लो। फिर 4 के अंदर हमने बात की किसके बारे में? राज्यसभा के बारे में। किस हिसाब से? एक ट्रिक बनाई कि राष्ट्रपति 1 नंबर, 2 नंबर लोकसभा, 3 नंबर उपराष्ट्रपति और 4 नंबर राज्यसभा की हमने बात की। बात करते हैं 5वीं अनुसूची। कहते हैं ना, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। उसी प्रकार आपने याद रखनी है क्या? कि इसके अंदर बात की गई है अनुसूची जाति व जनजाति के क्षेत्र के प्रशासन की। क्यों बात की गई? कहते हैं पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसलिए बात कर दी कि भाई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित किसके अंदर बात करेंगे? तो 5वीं अनुसूची के अंदर बात करेंगे, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। छठी अनुसूची को याद करना बहुत आसान है। 6 लिखिए, फिर लिखिए ATMMM। क्या? ATMMM। कैसे याद रखोगे छठी अनुसूची को? कि ATMM कैसे? A से बना असम, T से बना त्रिपुरा, M से बना मेघालय, M से बना मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख कहां किया गया है? तो छठी अनुसूची में किया गया है। दोबारा देख लीजिएगा। 1 नंबर की बात की तो केंद्र शासित सीमाओं और न्यायिक क्षेत्र की बात की। 2 की बात की तो 2 क्या? 2 वेतन 2। 3 की बात की तो लो। क्या? लो। शपथ लो। 4 की बात की तो 4 हमने बनाया राष्ट्रपति, लोकसभा, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा। 5 की बात की तो पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। 6 की बात करी तो ATMMM। याद हो गया होगा। 6 अनुसूचियां आपको याद हो गई होगी। अब बात करते हैं 7वीं अनुसूची के बारे में। 7 से मतलब 7 को याद रखना, और 7 काम करोगे तो अपना अपना काम बांट लो, विभाजन कर लो, अपने अपने काम का विभाजन कर लो। इसी प्रकार याद रखना है 7वीं अनुसूची को। केंद्र व राज्यों के बीच संघ सूची तथा समवर्ती सूची के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया गया है। किसके अंदर विभाजन? 7 काम करते हुए तो 7वीं अनुसूची के अंदर किया गया है। संघ
किसका? केंद्र व राज्यों के बीच संघ सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया गया है। 8वीं अनुसूची की कोई ट्रिक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मतलब याद करना ही पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। इसके अंतर्गत प्रारंभ में संविधान में कुल 14 भाषाओं को किया गया था। किसके अंदर थी? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा थी? प्रारंभ में 14 भाषा थी, परंतु वर्तमान के अंदर 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान कर दी गई है। तो देखिएगा, ये 22 भाषाओं की थोड़ी बात कर लेते हैं। 21वें संविधान संशोधन से सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन से मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली को जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से BDMS को जोड़ दिया, मतलब बोडो, डोगरी, मैथिली, सांथली को जोड़ दिया गया। किसके थ्रू? 92वें संविधान संशोधन के थ्रू। 21वें के थ्रू सिंधी को जोड़ा गया। 71वें के थ्रू मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली को जोड़ा गया। 92वें के थ्रू BDMS को जोड़ दिया गया। याद रख लीजिएगा, बिल्कुल आसान सा है। कौन सी? 8वीं अनुसूची के बारे में बात कर रहे हैं। प्रारंभ में 14 भाषाएं, वर्तमान में 22, 21वें में जोड़ी सिंधी, 71वें में जोड़ी मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, 92वें में जोड़ी बोडो, डोगरी, मैथिली और सांथली को जोड़ा गया है। तो 8 अनुसूचियां आपने आसानी से याद कर ली होगी। थोड़ी सी फास्ट क्लास चल रही है क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको जल्दी से याद करना है, अपना टाइम खराब नहीं करना है, फटक दनी से याद हो जाएगा। बस क्लास को लगातार देखते रहिए। बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। प्रथम संविधान संशोधन 1991 में यह अनुसूची जोड़ी गई थी। कैसे याद रखोगे? अगर कोई भूमि की बात करेगा ना, आप यही बोलोगे, ना 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 भाई साहब, हमसे नहीं होगा, क्योंकि भूमि का काम आजकल कोई नहीं करके राजी, कोई नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल लगता है, पढ़ाई करना इजी लगता है। तो 9वीं अनुसूची में याद करने के लिए बता रहा हूं, अन्यथा मत लीजिएगा। 9वीं अनुसूची को भूमि से संबंधित है, तो नो करोगे आप। किसके लिए? भूमि के लिए। कब जोड़ा गया? तो 1951 प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से इस अनुसूची को जोड़ा गया। इसके अंदर क्या था? इसका संबंध था भूमि सुधार तथा जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से था। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची को। कैसे याद रखोगे? बहुत ही सरल है। 10वीं तक आप पढ़ते हो, सब कुछ एक जैसी किताबें जो आपके सिमिलर चलती है, कॉमन किताबें होती हैं। जैसे ही 11वीं में आओगे तो आपको एक दल सेलेक्ट करना होगा। कैसे? किस दल में आप जाओगे? कला में जाओगे, साइंस में जाओगे, कॉमर्स में जाओगे, आर्ट में जाओगे, किस के सेक्टर में आप जाओगे? तो आपने क्या किया? दल बदल दिया। तो इसीलिए याद करोगे 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से जोड़ा गया, जिसके अंदर दल बदल का विरोध है। किसका? दल बदल का। समझ में आया? दल बदल लिया आपने। 10वीं से 11वीं में जाते ही आपका दल बदल गया। तो दल बदल किसमें? 10वीं अनुसूची के अंदर। अब बात करते हैं 11वीं और 12वीं। 11वीं आई 73वें संविधान संशोधन, 12वीं आई 74वें संविधान संशोधन। 11वीं के अंदर सबसे पहले कहां से चालू करेंगे? तो ग्रामीण स्तर से चालू करेंगे। तो पंचायती राज की बात किसमें हुई? 11वीं अनुसूची में। फिर पहुंचेंगे नगरों पे, तो 12वीं अनुसूची में बात की नगरीय संस्थाओं की। तो देखिएगा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया तथा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। टोटल विषय पूछे जाए तो 29 विषय हैं। किसमें? 11वीं अनुसूची में। 11 को कैसे याद रखोगे? पहले किसकी बात करेंगे? ग्राम स्तर पर पंचायत की बात करेंगे। तो यह हुआ पंचायती राज। विषय कितने हुए? 29 विषय इसके अंदर हुए। अब बात करते हैं 12वीं अनुसूची की बात करेंगे। 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया, जिसका संबंध नगरीय संस्थाओं से है। इसके अंतर्गत कुल कितने? 18 विषय प्रदान किए गए हैं। याद हो गया होगा आपको। देखो, पहली किसकी बात? सीमा सुरक्षा की बात की थी। केंद्र शासित प्रदेशों की 2 में 2, वेतन 2, 3 में लो, शपथ लो, 4 में क्या बात की थी? राज्यसभा। 4 नंबर पे रखे, 5 उंगलियां बराबर नहीं, उंगलियों को याद रखिएगा। 6 में किसकी बात की थी? तो ATMM की बात की। 7 में किसका? 7 और विभाजन।
राज्य और संघ का संघ सूची और समवर्ती सूची के साथ में क्या किया था, शक्तियों का विभाजन किया गया था। 8 की तो कोई ट्रिक नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, भाषा हमारी। 9 की बात कर लेते हैं, क्या था 9 का, तो 9 भूमि से संबंधित काम 9 नहीं होगा। 10 से आप 11वीं में गए तो आपने क्या किया, दल को बदल दिया। वही बात अब 11वीं 12वीं की कर चुके हैं। 11 में और 12 में पंचायत की और 12 में हमने बात की थी नगर की। तो हो गई ना हमारी 12 की 12 अनुसूचियां। बिल्कुल सरल ट्रिक के अंदर हमने ये अनुसूचियां करवा दी गई है। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने भी अभी तक शिक्षा द्वार परिवार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, डाउट हो और इस प्रकार की वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए जल्द मिलते हैं आपसे ऐसे और शॉर्ट वीडियो के साथ में और ट्रिक के साथ में। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, हंसते रहें, खेलते रहें। जय हिंद, जय भारत।